और इन्होंने तो हमारी पेंसिल बंद कर दी 60 साल ना। वैसे तो सही चला रही सरकार, लेकिन यहाँ के मार खा गई, माल खा गई। मार खा गई सरकार। कह रहे माल बांट दिया सरकार ने खूब, कहाँ बनता, खूब राशन बट रहा। बंद कर दी पेंसिल 60 साल ना। कितने साल के हो आप? है कितने साल के हो? 75 साल के। योगी जी खास बात क्या है, योगी जी है काम बड़े कर रहे हैं, लेकिन एक काम है बस इसका, हिंदू मुसलमान गया बस, बाकी सरकार बेहतरीन है। सरकार बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो गार्ड चोरी चकारी सब बंद, बदमाशी खत्म सारी, है ही नहीं बदमाश, भाग गया सब। आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भले ही अभी जो है गठबंधन को लेकर तस्वीरें साफ ना करी हो, लेकिन जिस प्रकार जनपद सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद लगातार 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, उसी को लेकर आज जनता से बातचीत करेंगे कि जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभा पर इस बार किसका राज होना चाहिए। जनता जुड़ चुकी है, बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा? नाम तो बता दो। मेरा नाम तो आमिर है जी। कैसी चल रही सरकार? सरकार तो बड़े चल रही है। अच्छा। हाँ कुछ कह रहे कि परिवर्तन होना चाहिए, 2 बार देख ली सरकार को, अब तीसरी बार कोई और बनना चाहिए। इसी जाएगी, इसी बार भी इसी जाएगी। किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की, मतलब योगी जी चाह रहे हैं। हाँ योगी जी की आवेगी। योगी जी की खास बात क्या है? योगी जी खास बात क्या है, योगी जी है काम बड़े कर रहे हैं, लेकिन एक काम है बस इसका, हिंदू मुसलमान गया बस, बाकी सरकार बेहतरीन है। सरकार बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो गार्ड चोरी चकारी सब बंद, बदमाशी खत्म सारी, है ही नहीं बदमाश, भाग गया सब। अच्छा, जैसे रात बेरात को पहले घरों से निकलते थे तो डर लगता था, अब डर लगता है नहीं लगता? अब नहीं डर लगता, कोई दिक्कत नहीं। अब तो लड़कियां भी, जवान लड़की भी बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। योगी का खौफ बहुत ज्यादा है, बढ़िया सरकार चल रही। तो फिर इसी मुद्दों पर आएगी दोबारा फिर सरकार? दोबारा सी आएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार साइकिल बहुत तेजी से दौड़ेगी। साइकिल सुकिल नहीं आने की बात, सरकार तो सी आएगी योगी जी की, और योगी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, छुटमलपुर के रहने वाले, जानते होंगे, वो भी दावा कर रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। उनके समर्थन कहाँ बन जाएगा वो, अभी कहाँ बन जाएगा, अभी तो उससे पप्पड़ लेने पड़ेंगे, लेकिन बंदा बढ़िया है वो। अच्छा, काम सही कर। मिले चंद्रशेखर से? नहीं मिले। नहीं, क्या काम सही लगा उनका? वहाँ जहाँ उसको सांसद है वहाँ नगीना एकदम, वहाँ मान लो कोई दुख सुख हो जाए पहुँच जाता है वहीं चंद्रशेखर, सही है बंदा वो, इस सरकार नहीं आने की। लेकिन अच्छा, सहारनपुर में सांसद साहब है इमरान मसूद साहब, उन्होंने कहा है कि 7 विधानसभा पर उन्हें प्रत्याशियों को लड़ाएंगे, तो लगता है कि इस बार किसको वो सपोर्ट करने जा रहे हैं सहारनपुर के अंदर? कौन? इमरान मसूद साहब जो सांसद है सहारनपुर। उसका तो पता नहीं कि कुछ पता नहीं किसी यहाँ से लड़ावे, कहाँ अपने दामाद को भी लड़ा सके, किसी और समाज को भी लड़ा सके, किसी और को भी लड़ा सके, अपने भतीजे को किसी को भी लड़ा सके। मजबूत प्रत्याशी कौन दिख रहा है उनमें से आपको? शाहनवाज खान हो या आपका हमजा मसूद हो, उनका भतीजा? कोई नहीं, हमजा मसूद भी नहीं। और उनके दामाद हैं शायद मसूद, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सिटी से तो जो है राजीव कुंवर जीतता है, यहाँ से तो सिटी से भी। हाँ सिटी से। पहले समाजवादी पार्टी से विधायक साहब लड़े थे, उनके सामने संजय गर्ग, अब तो एक ही पार्टी में शामिल हो गए। बंदा नगर हो जाओ, कुछ हो जाओ, वरना तो मुश्किल है। वरना आज राजीव कुंवर का बढ़िया आदमी है, राजीव कुंवर। अच्छा, विधायक साहब अच्छे आदमी हैं। बहुत बढ़िया आदमी है राजीव कुंवर। कोई विकास उगुस हुआ आपके क्षेत्र में? कोई काम किया कराया आपका कभी? काम तो करा रहे हैं वहाँ, काम तो सही हो रहा। कितने में से कितने नंबर दोगे 10 में से विधायक राजीव कुंवर? 90। 10 में से 90? नहीं, 100 में से 90। 10 में से 9। 10 में से 9 राजीव कुंवर के लिए बढ़िया बंदा है वो। और सांसद इमरान मसूद साहब को? अभी सांसद वो भी सही है, लेकिन जब सरकार उनकी है तो वो क्या करेगा? जिसकी सरकार होगी काम तो वही करेगा ना। इमरान मसूद सही है अपनी जगह, लेकिन राजीव कुंवर बढ़िया है विधायक। तो कुछ कह रहे हैं कि शाहनवाज खान साहब को देहात विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, उन्होंने कहा भी था कि इस बार जो है बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे देहात विधानसभा में शाहनवाज खान जो एमएलसी। को भी पता नहीं, देहात को तो मालूम नहीं है कि भाई क्या है वहाँ क्या नहीं, हम तो सिटी को बता सके। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 400% चुनाव लड़ेंगे। हाँ लड़ रहे हैं, हो सके जीतते आ रहे, वहाँ का पता नहीं है, हम तो अपनी सिटी को बताया। तो सरकार योगी जी की ही चाह रही है। योगी जी की आएगी सरकार, तो योगी जी तो बहुत आ रहे हैं, इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री इतना आए नहीं जितने योगी जी आ रहे हैं। तो क्या योगी जी को सहारनपुर से ज्यादा प्यार है? सहारनपुर से ज्यादा प्यार है उसे, तो सबसे ज्यादा सहारनपुर ही आते हैं योगी,
इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री तो नहीं आवे था पहले। तो क्या यही वजह है सहारनपुर में विकास होने की? सहारनपुर की सीट चाहिए योगी जी को यहाँ से, अच्छा, सांसद की। सांसद तो खैर अब यहाँ से इमरान मसूद साहब बने हैं। वो तो बने हैं, योगी जी है यहाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा, चलो शुक्रिया। कुछ और बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? नाम क्या है? अब्दुल सलाम। जी, कैसी चल रही सरकार? सरकार बढ़िया चलते है। अच्छा, कुछ यूँ कह रहे हैं कि दाढ़ी टोपी देख के कार्रवाई कर रही सरकार, बुलडोजर चला रही, बाजार तोड़ रही, मस्जिदें तोड़ रही। जो उनका एक हिसाब है वो चल रहा है अपने हिसाब से। अब जो अगर आदेश है उसे तो खत्म होना ही है, अच्छा, तो उसमें कोई क्या कर सके। गैर कानूनी चीज है वो तो खत्म हो गई है। अच्छा, जब भी तो चौड़ाकरण होगा, सब कुछ होगा, विकास जब भी तो होगा ना। हाँ। तो ऐसे थोड़ा ही होगा। सहारनपुर में कितना विकास हुआ आपकी नजरों में जब से योगी सरकार आई? करीब करीब सारा ही हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब अभी योगी जी की और जरूरत है प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर? हाँ, जरूरत है ही। अगर वो ऐसे सही चलोगे तो जरूरत तो है ही। और अगर बीच में कुछ और करते हैं तो वो फिर बाद की बात है। चुनाव के लिए अब तमाम नेता अब आपके बीच में आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, विपक्षी नेता भी आएंगे। क्या मन बनाया फिर 27 के लिए आपने? देखो तो टाइम बता देगा, ये वक्त तो पता चलेगा। अब जो एक साल पड़ा पूरा, ये वक्त बता देगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार सरकार बना दो, महिलाओं को हर साल खाते में 40-40 हजार रुपए आएंगे। हाँ, वो तो सब कहते ही आए रहे हैं, वो तो कहते ही आने हैं। सहारनपुर में योगी जी भी जो है ना, बिजली 200 यूनिट सीधे कर रहे थे, कहाँ हुई बताओ? हुई क्या? अब वहां से कर रहे हैं कलकत्ते में 200 यूनिट सीधे। हाँ, पश्चिम बंगाल में वहां भी 200 यूनिट सीधे कर रहे हैं। जब ध्यान नहीं हुई तो वहाँ कहाँ जाएगी? मोदी जी ने कहा था कि इस बार आतंकवादियों को बाहर भगा देंगे अगर भाजपा की सरकार बनेगी बंगाल में। बांग्लादेशी हैं, उन्हें भगा देंगे ना। उन्हें भगाने तो हमें क्या मतलब पड़े उनसे? कोई हम बांग्लादेशी हैं, हम तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ बांग्लादेशी भागेंगे, उसमें भाई बांग्लादेशी है तो भागेंगे वो तो। उन्होंने सरकार में आपको अच्छा क्या लगा योगी सरकार के अंदर, बुरा क्या लगा? योगी सरकार में बहुत चीजें सारी अच्छी हैं, करीब करीब अच्छा, सारी अच्छी है। ऐसे मान लो गरीबों को राशन मिलना, पेंशन मिलनी, बहुत अच्छे काम है। विकास होना, काम तो बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, रात को घरों से बाहर निकलते हो, रात बेरात को, तो कभी डर लगता है घरों से बाहर निकलने में? यहाँ कभी लगे नहीं, बचपन से घर से बाहर। वो चाचा कह रहे थे कि पहले डर लगता था कभी कोई जेब ना काट ले। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हम तो बचपन यही पैदा हुए, यही बड़े हुए, रात तो बाहर फिरे, कोई डर की बात कभी किसी सामना नहीं हुआ? ना, किसी से नहीं हुआ, कोई ऐसा ही नहीं आज बदमाश। अच्छा, कह रहे कि बदमाश योगी ने सब ऊपर पहुंचा दिया या फिर जेल में पहुंचा दिए? नहीं, यहाँ थे ही नहीं, योगी पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। सहारनपुर में थे ही नहीं बदमाश, तो पहुंचा नहीं है, कहाँ से होगी? बहुत एनकाउंटर हो रहे हैं। आजमगढ़ में थे, वहाँ पहुंचाए उन्होंने। लखनऊ में थे, बरेली में थे, यहाँ नहीं थे। सहारनपुर में नहीं थे, सब उधर ही थे, पूर्व में उधर ही थे। यहाँ कोई बदमाश नहीं था ऐसा। वैसी कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए गुंडों पर। नहीं, होती रहनी चाहिए, अभी तो विकास होता रहेगा, आदमी सुरक्षित रहेगा। अच्छा, एक पिक्चर आई अभी चाचा, सुनी हो नाम आपने? धुरंधर सुनी? हाँ, देखी भी पिक्चर? नहीं देखी नहीं। देखी नहीं? क्या सुना उसके बारे में आपने? उसके बारे में उसकी सुना है, अतीक अहमद का नाम सुना होगा आपने, मुख्तार अंसारी का नाम सुना होगा आपने? ना, मैंने नहीं सुना, समझ नहीं आया उनका नाम नहीं सुना। अच्छा, फिल्म नहीं देखी आपने इसका? ना, फिल्म नहीं देखी। अच्छा, कुछ नेता कह रहे हैं भाजपा वाले कि धुरंधर सीएम योगी है, धुरंधर जो है। हाँ, वो तो धुएं उड़ा रखे हैं। लेकिन योगी जी तो उसमें बैन लगा रहे थे। नहीं, बैन कहाँ लगाया? और लगा रहे थे, आने थोड़ी दे रहे थे। हॉल में खूब लगी, यहाँ भी लगी, आपके विजय लगी ना, आने वो तो बैन लगा रहे थे उसमें। गलत बता दिया आपको किसी ने? नहीं, गलत क्यों बता दिया? मैंने खुद खबरें सुनी। पिछले तो खूब चली है, सहारनपुर में तो खूब पैसा बाद कमाया में चली जी। अन्य योगी ने तो बैन लगा दिया था कि धर्मेंद्र फिल्म को नहीं देना है अच्छा, यूपी में। तो सरकार फिर किसकी चाह रहे 27 में? तो योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी। क्या हुआ, नाराज से बैठे? नहीं, नाराज नहीं बैठे। अच्छा, सरकार से नाराज हो, हमसे नाराज हो? नहीं, किसी से नाराज नहीं है जी हम। अच्छा, सरकार कैसी चल रही है वो बताइए। चलो, सरकार तो बहुत खराब चल रही। और खराब क्यों चल रही जी? जो मुसलमान भाई हैं हमारे, जो ऊंचे लेवल पर पहुंच गया, उन्हें खत्म कर दिया, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया। जी चाचा, ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसे वो अपना अपना हिसाब है जी। आपका हिसाब क्या है? हमारे हिसाब से अगर वो बदमाश थे तो सही हुआ। ये कह रहे हैं कि जो बदमाश थे इलाज उनका हुआ। बदमाशों को तो इलाज जो हमारे ऊंचे लेवल पर मतलब पैसे वाले थे, उन्हें सब खत्म कर दिया।
अच्छा, कौन कौन से थे, नाम बताओ। बहुत बहुत थे, नाम क्या बताऊं मैं। सहारनपुर का एक नाम बता दो। हाँ, सहारनपुर का नहीं, और बहुत जगह है जो बाहर थे उनका। बाहर का। हाँ, बाहर की बात बता रहा मैं तुम्हारे से। सरकार तो कह रही है कि सिर्फ गुंडा और भूमाफिया को इलाज हो रहा है। उन्हें तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। जो बदमाश है, लुच्चे हैं, बदमाश, उनका तो होना चाहिए। बहुत सुकून है यूपी में, बहुत सुकून है। हाँ, बदमाश सब। मगर ये है कि जो मुसलमान है उनके ऊपर क्यों हो रहा है कार्रवाई। जब तमाम सरकारें देखी होगी आपने, बसपा की, समाजवादी पार्टी की, भाजपा की, तीनों सरकार में से कौन सी सरकार अच्छी लग रही है आपको फिलहाल? नहीं, सरकार तो बढ़िया। सरकार तो बढ़िया। अब ये बाला था इसका, इसके बच्चे भी जेल में। हाजी इकबाल। हाजी इकबाल, इसके बच्चे भी जेल में से आ गए। अब तो आ गए, सारा खत्म कर दिया से पैसे वालों को, बेचारा का खत्म करते हैं उसे। हाँ, बहुत तमाम मुकदमे थे उनके ऊपर तो। हाँ, मुसलमानों को तो ऐसे ही मार रहे हैं। देखो, अब ये होना चाहिए सबकी तरह, एक साथ होना चाहिए सबकी, एक साथ। आज जैसे कहा था ये सबका साथ सबका विकास, वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए थे ना। हिंदू मुस्लिम, एक तो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। वरना हमसे वो प्यार हमसे करे, हम उनसे करे प्यार, हिंदू से, और वो हिंदू हमारे से करे प्यार। कुछ लोग हैं बस ऐसे, वो भी खत्म होने चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इस बार सरकार बना दो। हाँ, अखिलेश यादव। ना, अखिलेश यादव की नहीं आनी चाहिए, इसी की रहनी चाहिए सरकार। योगी जी की रहनी हाँ, चाहिए। सरकार इसी की रहनी जी चाहिए। चाचा, किसकी रहनी चाहिए सरकार और किसकी आनी चाहिए? हमारी मोदी सरकार। अच्छा, और इन्होंने तो हमारी पेंसिल बंद कर दी 60 साल ना। वैसे तो सही चला रही सरकार, लेकिन यहाँ के मार खा गई, माल खा गई। मार खा गई सरकार। कह रहे माल बांट दिया सरकार ने खूब, खूब राशन बट रहा। बंद कर दी पेंसिल 60 साल ना। कितने साल के हो आप? है कितने साल के हो? 75 साल के, इन्होंने 60 साल ना बंद कर दिया। देखने आने वाले दौर पे इन्होंने शहर का देहात बना दिया, देहात का शहर बना दिया। तो सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार हमारी मोदी की आनी चाहिए। अगर जो मोदी जी तो बैठे हैं अभी देश में, बैठे कोई बात, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यूपी में। यूपी में हमारे देश के योगी जी। योगी जी। अखिलेश जी आ रहे इस बार साइकिल पे बहुत तेजी से। ना, वो नहीं आने के, हमारे योगी जी आ रहे हैं। अगर जो सही चले, पेंसिल देने हमारी, तो सही चलेंगे, वरना तो ये नहीं चलने के। आशिक मासूक। अच्छा, हाँ, चलिए शुक्रिया। क्या नाम है भाईजान आपका? जी, अब्दुल वहीद। जी, क्या लग रहा है 27 के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए प्रदेश के अंदर? देखो ये तो टाइम बताओगे जी, आपका मन क्या कहता है? भाई, ये देखो टाइम बताओगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो सरकार कैसी चल रही है बताइए, आपकी नजरों में सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? सही चल रहे, बड़े चल रहे। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में तो 8 ही होना चाहिए। 8 ही देंगे। 2 नंबर काट ली फिर भी आपने। देखो एक तरफा तो वही नहीं पड़ता, एक तरफा मामला नहीं चलता। अखिलेश जी वादा कर रहे हैं कि इस बार सरकार बना दो, महिलाओं के खाते में 40-40 हजार रुपए भी आएंगे फिर। ये तो देखो वादा सब करे, हमारे वादे तो सब मायावती के टाइम पे वादे सब करे, लेकिन इस सरकार के अंदर एक थोड़ी सी अच्छे ये है, थोड़ी बुराई भी है। थोड़े से जो लोग उल्टी सीधी बात करें मुसलमानों के बारे में कि जी हाँ इस तरह, मतलब सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास, सबका हो रहा, ऐसे हो रहा हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो गंदे लोग हैं इसके अंदर, जैसे ये हिंदू मुस्लिम वाली बात करें, वो गलत है। बस तो कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं जो है वो जो बिगड़ते होते हैं, वो गलत है। वरना सरकार सही चल रही, विकास भी हो रहा हिंदुस्तान का, सहारनपुर का, यूपी का, सबका विकास हो रहा है। सड़कें बन रही, पुलिया बन रही, लेकिन थोड़े गंदे लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए योगी जी को। बाकी हमारा यूपी नंबर 1 है, नंबर 1 है अन्य स्टेट की उपेक्षा। अच्छा, पहले आप दूसरे प्रदेशों में भी जाते होंगे, अब भी जाते होंगे, कभी ये कहना तो नहीं पड़ता आपको भी मैं यूपी से आया हूँ? पहले से लोगों को डर लगता था कि हम यूपी से आए हैं। नहीं हमें डर लगा सकते, हमारा यूपी नंबर 1 है। हम आज तक हम तो यूपी के ऊपर फख्र करें, और खास करके अपने सहारनपुर के अंदर हमारे राजू गुम्बर जी है, बड़े आदमी, हमने उनके बारे में सुना, गहनी आदमी बढ़िया है, बढ़िया आदमी है, हो सकता है अगले दफे अब की भी वही आवे, अगली बार भी वही आए। हालात है। चलिए शुक्रिया। कुछ और व्यक्ति भी उनसे बात कर लेंगे एक बार। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी भाईजान, नाम क्या आपका? मोहम्मद कमाल। कमाल साहब, किसका करना जा रहे हैं इस बार कमाल? कौन सी पार्टी करेगी फिर इस बार कमाल? ये जीतेगी मोदी योगी। मोदी योगी। मोदी जी तो जिता दिया आपने 24 में, फिर जीतेंगे। 27 की चुनाव की बात कर रहा हूँ। जी अब भी यही जीतेंगे। जो कह रहे हैं कि एक तरफा चल रही कार्रवाई सिर्फ।
भाई साहब ऐसा है, सरकार तो यही टॉप है। कुछ लोगों ने जरा थोड़ा इसका मामला खराब कर रखा है। सरकार बहुत बढ़िया, सबका साथ सबका विकास चल रहा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन्हीं मुद्दों पर सरकार आएगी बस बस बस। जी चाचा, कैसे हैं बड़े मियाँ, ठीक हो? स्वास्थ्य ठीक है आपका? सरकार कैसी चल रही? सरकार कैसी चल रही? बढ़िया चल रही? तो कहाँ चल रही सरकार, आप भी बताओ फिर। इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में। किसकी सरकार देखना चाह रहे 27 में? 2027 की चुनाव की बात कर रहा हूँ। सबके लिए बेहतर हो। हाँ जी, सबके लिए बेहतर है उसी हो। अच्छा, तो कितने नंबर देंगे सरकार को? 10 में से कितने नंबर देंगे भाजपा को? 2। मतलब 8 नंबर आपने काट दिए। चलिए, तो दर्शकों, आपने देखा जनपद सहारनपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मौजूद थे, जहां पर जनता ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।